दोस्तों, यदि आपके जन्मदिन पर आपके किसी मित्र ने आपको कोई खूबसूरत गिफ्ट दिया है, तो आप क्या करते हैं? आप कोई चीज बहुत लंबे समय से खरीदना चाहते थे और जरा सोचिए कि यदि ऐसा हो जाए कि आपके किसी मित्र ने आपके बर्थडे पर कोई आपको गिफ्ट दिया, तो आपको एक इंतजारी रहती है। आप उस गिफ्ट के रैपर को खोलते हैं और देखते हैं कि वही चीज जो आप कई दिनों से खरीदना चाहते थे और वही चीज आपको वो गिफ्ट में मिलती है, तो आप कितने खुश हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है, वो चीज पाकर आपको बहुत खुशी होगी। उस चीज को आप जीवन भर संभाल के रखेंगे, उसकी केयर करेंगे, यहाँ तक कि वो चीज बिल्कुल जब खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, फिर भी आप उस चीज को स्क्रैप नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा जीवन भी परमात्मा की तरफ से हमें दी गई एक अनमोल भेंट है। हमारा ये जो बॉडी है, हमारा ये जो शरीर परमात्मा की अनमोल भेंट से कम नहीं है। पर सवाल यह है कि हम उस भेंट के साथ क्या करते हैं। मैंने देखा है कि अक्सर कुछ लोग इस शरीर का जो उपयोग है ना, वो गार्बेज, कूड़ेदान की तरह करते हैं। तरह तरह के व्यसनों से ग्रस्त हैं और इस शरीर रूपी अनमोल भेंट की अवगणना करते हैं। कहते हैं कि पीपल डू नॉट ग्रो ओल्ड, पीपल ग्रो ओल्ड बिकॉज दे स्टॉप ग्रोइंग। फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विनी कुमार और मैं अभी हमारे आश्रम आस्था ध्यान केंद्र से ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यदि आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो कैसे रह सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो शरीर है वो अनमोल भेंट है। इफ यू डू नॉट लव योर सेल्फ, यू कैनॉट लव अदर्स। पहले तो लव योर सेल्फ, अपने आप को खूब प्रेम करें, अपने शरीर से प्रेम करें, मतलब अपने शरीर की दरकार करें। मैंने अपने जीवन में 80 साल के नौजवान को भी देखा है और 25 साल के बुजुर्ग को, वृद्ध को भी देखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि कई ऐसे 25 साल के नौजवान होते हैं जिनके चेहरे पर नूर नहीं होता है, उनमें ऊर्जा की, आत्मविश्वास की कमी होती है। और कहीं ऐसे बुजुर्ग भी मैंने देखे हैं कि उम्र से तो वो 80 साल है उनकी उम्र, लेकिन वही जोश, वही आत्मविश्वास, वही ऊर्जा जो एक 25 साल के जवान में होनी चाहिए। हमारी जो एज है उसके कई एस्पेक्ट है। हमारी एज का पहला एस्पेक्ट है साइकोलॉजिकल एज। आपके शरीर की एज चाहे जो भी हो, लेकिन यदि आप मन से ये सदैव सोचते हैं कि आप जवान है, तो यकीन मानिए आप हमेशा जवान रहेंगे। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, वो ब्रेन तो हमारे चेतना से उनको जो आदेश मिलते हैं, मन से जो आदेश मिलते हैं, उसके हिसाब से काम करता है। कहते हैं कि मन को कल्पना और वास्तविकता में अंतर पता नहीं होता है। वो अगर आप कल्पना भी करते हैं तो उसको वास्तविक समझता है और आपके दिमाग को आदेश देता है। मतलब आप ये कल्पना भी करें कि आप जवान हैं, तो मन अगर इसे स्वीकार लेता है तो मन आपके दिमाग को आदेश देता है और आपका दिमाग आपके शरीर को जवान रहने के लिए जो भी जरूरी केमिकल्स, हॉर्मोन्स, उसका सेक्रेशन आपके शरीर में जनरेट करता है। और हमारी एज का दूसरा एस्पेक्ट है क्रोनोलॉजिकल एज। और कैलेंडर में तारीख देखने से हमें पता चलता है कि आज हमारा जन्मदिन है और हम सोचते हैं कि आज हमारी आयु इतने वर्ष की हो गई। उस आयु का दरअसल में जीवन से कोई लेना देना नहीं है। उसका मतलब सिर्फ यही है कि जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन से लेकर अब तक पृथ्वी ने सूर्य के इर्द गिर्द कितने चक्कर पूरे किए। और हमारी एज का एक तीसरा एस्पेक्ट है, वो है इमोशनल एज। हम जब छोटे होते हैं ना, बच्चे होते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारा नटखटपन होता है, शरारतीपन होता है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो अपने ऐसे कई बातों को वो सप्रेस कर देता है, अपने इमोशंस को सप्रेस करता है। कभी उनको हंसने का मन करता है तो वो खुल के हंसता नहीं है, कभी उनका रोने का मन करता है तो वो रोता नहीं है। सोचते हैं कि आसपास लोग खड़े हैं, क्या सोचेंगे। तो हमारी जो ये इमोशनल सप्रेशन होती है, वो दरअसल में हमारे शरीर के अंदर एक केमिकल और हार्मोनल इम्बैलेंस को पैदा करती है और उसी वजह से हम बूढ़े होने लगते हैं। और इसलिए कहते हैं कि अपने अंदर का जो बच्चा है उसे हमेशा जिंदा रखें। अपने अंदर नटखटपना जो है, शरारतीपना है, उसको जिंदा रखें।
आपका यदि कोई शौक है म्यूजिक का, गाने का, बजाने का, उसे जिंदा रखें। अगर नहीं शौक है तो शौक को पैदा करिए। कोई वाद्य बजाना सीखिए। गाने का यदि शौक है, अगर शौक नहीं भी है, भले ही आपकी आवाज बेसुरी हो, अरे घर के अंदर ही कमरा बंद करके थोड़ा गुनगुना लीजिए, थोड़ा कभी डांस कर लीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखें। और एक एस्पेक्ट मैंने देखा है कि कुछ लोग जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ना, तो उसके अंदर रोमांस खत्म हो जाता है। कई लोग को मैंने ऐसे सुना है, अरे अब क्या, ठीक है अभी हमारी उम्र इतनी हो गई, अब क्या रोमांस। अरे मैं आपको बता दूं कि रोमांस का आपकी शरीर की एज के साथ कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा, रोमांस अलग है, सेक्सुअलिटी अलग है। ठीक है, रोमांस और सेक्सुअलिटी एक सिक्के की दो अलग अलग पहलू की तरह है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अपने भीतर हमेशा उस नटखटपन को, शरारतीपन को जिंदा रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोमांस को जिंदा रखें मतलब फ्लर्ट करना शुरू करिए, पर कम से कम अपने भीतर वो जवानी को पनपने दीजिए, रहने दीजिए। मतलब ये नहीं कि आप उसको गलत नजर से, इस बात को गलत एंगल से मत लीजिए, लेकिन अपने भीतर के इस रोमांस को, शरारतीपन को जिंदा रखिए। कम से कम आपकी जो पत्नी है, आपकी वाइफ है, उससे तो आप रोमांस कर ही सकते, उससे तो आप नटखटपन, नोटीपना दिखा ही सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कई बुजुर्ग कपल्स को, मैंने देखा है कि वो मतलब एक अपने बीच में एक दूरी बना लेते हैं। कहते हैं अब तो क्या, अब ठीक है, हमारा अब हमारी वो उम्र नहीं रही, ऐसा सोचने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो अपने अंदर वो शरारतीपन, वो नटखटपन जिंदा रखें। और आप देखोगे कि इतना अगर आप करते हो तो आप सदैव फिट रहते हैं। और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है वो है हमारा आहार एंड विहार, यानी कि आहार यानी कि फूड हैबिट्स। मैंने पहले ही कहा कि हम अपने शरीर को कूड़ेदान की तरह, गार्बेज की तरह ट्रीट करते हैं। कुछ भी खाते हैं, कभी भी खाते हैं, तो हम कब खाते हैं, कैसा खाते हैं, क्या खाते हैं, ये सारा हमारी फूड हैबिट्स है, हमारा आहार है। और विहार मतलब लाइफस्टाइल, हम कब सोते हैं, कब उठते हैं, कैसे लोगों से मिलते जुलते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, ये सारा जो है हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। और हमारी लाइफस्टाइल का भी हमारे एजिंग के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। और हमारे आहार एंड विहार का प्रभाव जो है हमारे विचार पे होता है। और कहते हैं कि विचार से वृत्ति पैदा होती है, वृत्ति से विकार होता है, और विकार को और वृत्ति को सही समय पे अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये व्यभिचार में तब्दील हो जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके भीतर अगर इमोशंस को आपने यदि दबाया है ना, तो विकार में बदलते देर नहीं लगेगी और व्यभिचार में बदलते देर नहीं लगेगा। और इसीलिए सहज रहे, एंजॉय करें। आपके आसपास एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ है। परमात्मा ने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है, इतना सुंदर जीवन दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है। शरीर सुंदर से मेरा मतलब ये नहीं कि आप कितने हैंडसम हैं या कितने ब्यूटीफुल है, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो सुंदर ही हैं। तो अपने इस अनमोल गिफ्ट जो परमात्मा ने दिया है उसको संजो के रखें, उसकी केयर करें, सदैव खुश रहें, हैप्पी रहें, जवान रहें, फिट रहें। और मैं ये बात आपको ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं बड़े खुशी से, बड़े गर्व से आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरे शरीर की जो एज है वो 59 ईयर्स है। आने वाले अप्रैल 2021 में मेरे शरीर की एज हो जाएगी 60। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरी एज 60 हो गई। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि 16 से 20 साल का जो एक जवान लड़का होता है वैसा ही मैं हूँ। और यकीन मानो, मैं वैसी ऊर्जा महसूस करता हूँ। 25 साल हो गए, 25 सालों में मुझे याद नहीं है कि मुझे कभी बुखार भी आया हो, मुझे कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसी कोई बीमारी हो। यही सीक्रेट है। और मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, आत्मसात करने के बाद कह रहा हूँ। और जैसे जैसे मेरी वीडियोस आप देखते जाओगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं इस तरह से कि आप कैसे अपने मन को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। अगर मन आपका यंग है, मन आपका जवान है, तो शरीर हमेशा जवान रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लोगों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।